राधा स्वामी जी। आज आपको एक जो डेंगू की समस्या चल रही है इस वक्त फाजिल्का में हमारे खास करके बहुत इसका प्रकोप हो रहा है। हर गली मोहल्ले में इस वक्त डेंगू फैल चुका है और सैकड़ों की तादाद में केस आ चुके हैं हॉस्पिटल में, पॉजिटिव केस डेंगू के। तो उससे बचने के लिए आपको आज उपाय बता रहा हूँ, उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो बचाव में ही बचाव है। आप अपना बचाव कीजिए, पूरे बाजू वाले कपड़े पहने आप, और जराबे पहने, और कैपरी निक्कर आदि पहनना बंद कर दें, क्योंकि इस वक्त इसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो चला है। इधर हमारे मलकाने मोहल्ले में पहले फैला रहा है, इधर आर्या नगर, कैलाश नगर, राधा स्वामी कॉलोनी, इधर हमारे जो है दावड़ा गली में भी आए केस, कोऑपरेटिव बैंक वाली गली में, स्टेट बैंक, इधर सारी साइड में फैल रहा है जी। मतलब हर मोहल्ले गली में दस्तक दे चुका है डेंगू। तो उससे बचाओ जितना आप कर सकते हैं, बचाओ में ही बचाओ है। आप अपना घर में देखें, आपके जो फ्रिज है, फ्रिज के नीचे जो ट्रे बनी होती है पीछे, उसमें पानी खड़ा होता है, तो वहां पर उसका जो है डेंगू पैदा होता है जी। का लार्वा जो मिलेगा आपको। ट्रे हमेशा सूखी रहनी चाहिए, खाली करो ट्रे को। कहीं नट लगे होते हैं कईयों की, वैसे ट्रे निकल जाती है, वो निकाल कर पानी बाहर फेंक दो। और आपकी छत के ऊपर कहीं भी टायर पड़े हुए हैं, टायर जो कई बार टायर एक्टिवा के टायर हैं या कोई कार के टायर हैं, और यहाँ कईयों के दूसरे और भी व्हीकल के टायर होते हैं, तो वो आप ऊपर रख लेते हैं छत पर पुराना, उसमें पानी जमा हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, पानी खड़ा रहता है बरसात वाला, तो उसमें जो है डेंगू का लार्वा वो इकट्ठा हो जाता है, उसमें पैदा होता है डेंगू, हमें पता भी नहीं चलता। और मटका जो होता है, मटके की जो है टूटा हुए मटके पड़े होते हैं, उसका जो गोल पोर्शन है वो पड़ा होता है, कई बार ठीकरियां सी पड़ी होती है, उसमें पानी खड़ा होता है। वो छत पर बिल्कुल आप अपनी छत को बिल्कुल साफ कर दें, छत के ऊपर कोई चीज आपको दिखाई ना दे, अगर आपने डेंगू से बचना है। और जो बाहर हम पानी लगाते हैं, गमलों में पानी लगाते हैं, वो पानी भी खड़ा ना होने दें। 2-3 दिन बाद आप पानी लगाएं, तो थोड़ा पानी देना है, वो भी आपने हर रोज पानी ना लगाएं गमलों में। तो जहां पर आप पानी इकट्ठा होगा तो वहां मच्छर ने पैदा होना ही होना है। इसलिए आप अपना बचाव कर सकते हैं। आस पड़ोस में भी कहीं भी आपको पानी दिखाई दे तो पानी को निकासी उसकी करनी चाहिए। नालियों में भी पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, निकलता चलता रहे पानी, तो उसमें नहीं पैदा होता मच्छर। तो इसलिए आप अपने आप को ढक कर रखें जितना हो सके, निक्कर आदि जो पहननी बंद करें, आप बाजू वाली जो है शर्ट्स टी शर्ट्स ना पहने। तो बचाव में ही बचाव है, जितना आप बचाव कर लेंगे उतना ही अच्छा है। और साथ में अगर जिसको हो भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है। कईयों के 25-30-35 हजार सेल रह जाते हैं, वो घबराते हैं, भागते हैं भी हम मारे ना जाएं। तो वो सब नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता 3 दिनों के बाद जो है रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। आप अगर आपको नुस्खा बता देता हूँ, अगर आप वो आजमाएंगे तो उससे आपके प्लेटलेट्स लाखों की तादाद में बनने शुरू हो जाते हैं नए। तो क्या है उसमें, एक तो आपने जो पपीता के पत्ते होते हैं, इनके पत्तों का आपने काढ़ा बनाना है, और बीच में तुलसी के पत्ते डाल लेने 10-15, और 10-15 इसके ले लो पपीते के पत्ते, और साथ में गिलोय, गिलोय जो आम ही हमारे यहाँ लगी होती है, अमृत बेल उसको बोला गया, अमृत बेल, उसके टहनी को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े करके, ये तीनों चीजें जो आप इनका काढ़ा बनाकर, जैसे 1 लीटर पानी में ये तीनों डाल लिया, और इसको इतना काढ़ना है कि आपका 250 ml पानी रह जाए, फिर उसको आपने पीना है। उसको सुबह शाम पी, 3 दिन में ही आपके सेल देखो लाखों लाखों की तादाद में बनने शुरू हो जाएंगे। और साथ में आप थोड़ा कीवी खा सकते हो, ड्रैगन फ्रूट खा सकते हो, पपीता जितना हो सकता है आप खाओ, उससे नया खून बनता है आपका, प्लेटलेट्स नए बनते हैं। तो ये थोड़ा सा आप परहेज करेंगे
और थोड़ा सा बचाव करेंगे अपना, तो आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं होती। जिनके बहुत ही ज्यादा डाउन रह जाए, 10,000 रह गए सैलियां, 15,000 रह गए, चलो वो चिंता वाली बात होती है, उन्हें फिर प्लेटलेट्स लगाने पड़ते हैं। तो वो यहाँ फाजिलका में इतनी फैसिलिटी नहीं है प्लेटलेट्स अलग करना ब्लड में से, तो इसलिए वो रेफर करते हैं आपको फरीदकोट या नियर बाई जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें रेफर कर देते हैं, या बठिंडा रेफर कर देते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं होती, सिर्फ आपने अपना बचाव करेंगे तो बचाव में ही बचाव है। आप दूसरों को भी गाइड करें, भाई किसी किस्म की चिंता की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। ये वाला फार्मूला आप यूज करें और आपके सेल भी जो है दोबारा बन जाएंगे। और डेंगू से बचने के लिए बस अपना बचाव करें, जितना हो सकता है पूरी बाजू वाली शर्टें पहने और जुराबे पहने जरूर, क्यों जहाँ खड़े होते हैं तो पैर पे काट कर चला जाता है। अगर निक्कर पहनी होगी तो फिर आपके घुटनों तक तो उसने कहीं भी काट ही लेना है, और बहुत संभावना होती है होने की डेंगू के। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप इसको अपनाओ, फॉलो करो, ताकि जो फाजिलका में इतना ज्यादा फैल चुका है, हर जगह फैला हुआ है, जलालाबाद चले जाओ, बोर चले जाओ, पंजाब में क्या इंडिया में सारे में डेंगू के केस पाए जा रहे हैं। मानसा सारा चिकनगुनिया से भरा पड़ा है। जब ये पानी आया जितना भी फ्लड फ्लड का पानी जहाँ जहाँ खड़ा रहा है वहां पर वायरल भी फैल रहा है, और ये कहीं चिकनगुनिया कहीं डेंगू है। तो बचाव में ही बचाव, आप जितना बचाव करेंगे उससे आप बचे रहेंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर बेनती है, बार बार कह रहा हूं कि आप पूरी बाजू वाले कपड़े पहने, जुराबे पहने और पैंट शर्ट पहने, निक्कर आदि से बचाव करें। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।